नमस्कार। आज हम अमेरिका और कनाडा के बीच जो ग्रेट लेक्स हैं, मतलब महान झीलें, उनसे जुड़े एक अहम जल समझौते पर नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास ग्लोबल न्यूज़ की एक रिपोर्ट है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस समझौते पर क्या संभावित खतरे बताए जा रहे हैं। हाँ, एक काफी अहम मुद्दा है। और एक सवाल जो मन में आता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इस समझौते को रद्द करने का जोखिम उठाए, मतलब जिसका असर करोड़ों लोगों और खरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हो? चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल तो उठता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का जिक्र आता है जिसमें कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को रद्द करने या पानी को कहीं और मोड़ने की बात सार्वजनिक तौर पर की थी। अच्छा। हाँ, ऐसी चर्चाएं थी। लेकिन देखिए, राजनीतिक रूप से ये कितना संभव है, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। उससे पहले ये समझौता है क्या असल में? कब हुआ था ये? ये समझौता देखिए 1972 में साइन हुआ था और फिर 2012 में इसे और आधुनिक बनाया गया, अपडेट किया गया। और मकसद क्या था इसका? मकसद तो बिल्कुल साफ था। जो 5 महान झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, इनके पानी की गुणवत्ता और जो पूरा इकोसिस्टम है उसे बचाना, उसे बेहतर करना। और ये झीलें सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से ही अहम नहीं है ना? इनका आर्थिक महत्व भी तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक गढ़ है। इसमें अमेरिका के 8 राज्य आते हैं और कनाडा का ओंटारियो प्रांत। हाँ। ये इलाका अकेले अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लगभग 8.88 बिलियन डॉलर की मजदूरी देता है और कनाडा की जीडीपी का करीब 33% हिस्सा यहीं से आता है। बाप रे, 35%! जी हाँ, अंदाजा लगाइए, अगर ये पूरा क्षेत्र एक देश होता तो ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाता। जबरदस्त। और इसके अलावा ये झीलें और सेंट लॉरेंस सीवे, ये बहुत महत्वपूर्ण जल मार्ग हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर पर्यटन है, अरबों डॉलर का मछली पालन उद्योग है जो इन्हीं पर टिका है। और पीने का पानी? हाँ, सबसे अहम बात, करीब 4 करोड़ लोगों के लिए पीने का पानी यहीं से आता है और ये एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। तो इतने बड़े पैमाने पर जब असर पड़ता है तो क्या वाकई कोई इसे रद्द करने की सोचेगा? इसी बात पर मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गेल क्रैन्सबर्ग का मानना है कि शायद सीधे तौर पर इसे रद्द करने की राजनीतिक कीमत बहुत ज्यादा होगी। अच्छा। उनका तर्क है कि शायद ही दोनों देशों के नेता ऐसा कोई कदम उठाने का समर्थन करेंगे क्योंकि असर बहुत व्यापक होगा। ठीक है, तो शायद सीधे रद्द करने का खतरा उतना बड़ा न हो जैसा कि प्रोफेसर कह रही हैं। लेकिन ग्लोबल न्यूज़ की रिपोर्ट एक दूसरे खतरे की तरफ इशारा कर रही थी, वो था रेगुलेशन में ढील, मतलब डीरेगुलेशन। हाँ, बिल्कुल। सन के दौरान ये क्यों चिंताजनक माना गया? हाँ, रिपोर्ट इसी पहलू पर ज्यादा जोर देती है। बात हो रही थी एनओए यानी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जैसी संस्थाओं की। जी। और साथ ही ग्रेट लेक्स पर नजर रखने वाली जो मुख्य रिसर्च लैब्स हैं, उनमें कथित कटौती की। चिंता ये थी कि इन कटौतियों का सीधा असर पड़ता पानी की गुणवत्ता की निगरानी पर, मौसम की जो चरम घटनाएं होती हैं उनकी भविष्यवाणी पर। और वो शैवाल वाली समस्या? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण हानिकारक शैवाल, जिसे एल्गे ब्लूम्स कहते हैं, उनके पूर्वानुमान पर असर पड़ सकता था। और इसका नतीजा तो हम देख भी चुके हैं। शायद 2014 में कुछ हुआ था। बिल्कुल, 2014 में एरी झील में इसी तरह के शैवाल फैलने से टोलेडो शहर की पानी सप्लाई बंद करनी पड़ी थी। तो जाहिर है, पानी की गुणवत्ता गिरी तो अर्थव्यवस्था और लोगों का स्वास्थ्य दोनों पर सीधा असर पड़ता है। और भी कुछ था रिपोर्ट में रेगुलेशन को लेकर? जी, रिपोर्ट में कुछ और नियामक बदलावों का भी जिक्र था, जैसे कोयला संयंत्रों से निकलने वाले पारे और दूसरे जहरीले पदार्थों के उत्सर्जन नियमों में ढील। ओह। और पीने के पानी और इंडस्ट्रियल वेस्ट में जो हमेशा रहने वाले रसायन होते हैं, पीएफएस, उनकी सीमाएं हटाने जैसी बातें भी थीं। तो ये सब मिलकर तो पानी की गुणवत्ता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते थे। बिल्कुल, और इसका असर फिर मछलियों पर पड़ता, पूरी फूड चेन पर। तो रिपोर्ट से एक तरह से ये बात निकलती है कि शायद समझौते को सीधे रद्द करने की जो राजनीतिक सुर्खियां थीं, उनसे ज्यादा खतरनाक वो धीमे, कम दिखने वाले नीतिगत बदलाव हो सकते हैं जिनका असर ज्यादा गहरा और स्थायी हो। ये बात सोचने वाली है। सही। अच्छा, कनाडा के नजरिए से क्या स्थिति है? वहां तो शायद स्थानीय स्तर पर कुछ कोशिशें हुई भी हैं। हाँ, स्थानीय प्रयास हुए हैं और सफल भी रहे हैं। जैसे 1970 के दशक में टोरंटो हार्बर काफी प्रदूषित था, उसे सुधारा गया। ये एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन क्या ये काफी है? यहीं पर टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वी शीयर की बात अहम हो जाती है। उनका कहना है कि देखिए, स्थानीय प्रयास जरूरी हैं, लेकिन अमेरिका के सक्रिय सहयोग के बिना
कनाडा के लिए साझा झीलों का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल होगा। कौन सी साझा झीलें? मतलब ओंटारियो झील और सीमा पर जो 3 अन्य झीलें हैं, सीधी सी बात है, पानी हो, मछली हो, शैवाल या प्रदूषण हो, ये कोई सीमा तो मानते नहीं। सही बात है। अगर एक तरफ से नियम ढीले होंगे या निगरानी कम होगी तो उसका असर दूसरी तरफ दिखना लाजमी है। ये साझा संसाधन है, इनकी सुरक्षा दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। तो कुल मिलाकर ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट यही दर्शाती है कि ग्रेट लेक्स एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण साझा आर्थिक और पर्यावरणीय धरोहर है जी। और समझौते को सीधे तौर पर खत्म करने की कथित खतरों के अलावा ये जो रेगुलेशन में कमी और निगरानी बजट में कटौती जैसे नीतिगत बदलाव हैं, वो भी पानी की गुणवत्ता और उससे जुड़े अरबों डॉलर के उद्योग और लाखों लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकते थे या शायद भविष्य में कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमें दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते, देशों की अपनी नीतियां और पर्यावरण, ये सब आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं और इनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी पर पड़ता है। ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में रह जाता है। भविष्य को देखते हुए पानी जैसे इतने कीमती साझा संसाधनों के मैनेजमेंट के लिए देशों को किस तरह के ज्यादा लचीले पर मजबूत आपसी सहयोग के मॉडल बनाने होंगे, खासकर तब जब राजनीतिक माहौल लगातार बदलता रहता है। इस पर सोचना जरूरी है।